नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सिमरिया थाना अंतर्गत मटीमा में बेवा की ज़मीन पर जबरन किया जा रहा कब्जा, भगत शुक्ला का नाम आया सामने। रीवा सांसद जनार्दन मिश्र का वीडियो एक बार फिर हुआ वायरल। रीवा शहर में काम की तलाश में आए मजदूर के साथ अज्ञात बदमाशों ने की मारपीट, जेब में रखे 500 रुपये भी छीने। और रीवा एयरपोर्ट का नाम पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और रीवा के प्रथम सांसद राजभान सिंह तिवारी के नाम किए जाने प्रधानमंत्री के नाम आयुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। सिमरिया थाना अंतर्गत मटीमा में एक बेवा की जमीन पर जबरन कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए नेता त्रियोगी नारायण शुक्ल उर्फ भगत शुक्ल का नाम सामने आ रहा है। मामले को लेकर पीड़ित कमला पांडे ने बताया कि उनके पट्टे की ज़मीन साजिश करके बेच दी गई और अब उस पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी ज़मीन पर उनके पति रघुनाथ प्रसाद ने ट्रैक्टर के लिए लोन लिया था, लेकिन बिना किसी सूचना के भगत शुक्ला ने बैंक से मिलकर ज़मीन नीलाम करवा दी। उसके बाद ज़मीन को बेच भी दिया। अब उनके घर के परेशान कर रहे हैं, ज़बरन ज़मीन को जोत बो रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भगत शुक्ला खुद कभी नहीं आए, लेकिन उनका नाम लेकर गुंडे उन्हें परेशान कर रहे हैं और उनकी जान को भी खतरा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, जिसमें उन्हें स्टे भी मिला हुआ है। इसके बाद भी अकेले होने की वजह से लोग परेशान कर रहे हैं। आपको बता दें कि कमला पांडे के कोई बेटे नहीं हैं, उनकी बेटियां हैं, जबकि वो ससुराल में रहती हैं। वहीं उनकी पति की बहुत पहले मौत हो चुकी है। मामले को लेकर आज कमला पांडे एसपी ऑफिस पहुंची और उचित कार्रवाई की मांग की है। कोई नहीं, और मुझको धमकी दे रहा है कि मैं आपको जान से मरवा दूंगा, वो कर दूंगा। धमकी दे के कि आ जाइए, भगत शुक्ल आए हैं, आप अपनी ज़मीन बुआ जुतवा लीजिए, हिम्मत हो तो। वो ज़मीन किसकी है, किसके नाम है? पहले मेरी थी, श्री रघुनाथ प्रसाद पांडे की। वहाँ से उन्होंने बैंक के लिए लोन लिया था, तो लोन में उन्हें भगत शुक्ल ने बैंक से वहाँ से बोली करवा ली है, बिना जाने बूझे। बताया तक नहीं मुझको गांव में कि क्या कुछ हुआ है, और ज़बरदस्ती वहाँ कर ली है, बैंक से लोन ले लिया है। उसमें आपका केस भी चल रहा है? केस, हाँ, स्टे भी लगा हुआ है मेरा। जबलपुर में केस भी चल रहा है, फिर भी ये लोग नहीं मान रहे हैं, हमको धमकी दे रहे हैं। मेरी रिपोर्ट की है इसने वहाँ सिमरिया थाना में। भगत शुक्ला कौन है? भगत शुक्ला त्रियोगी नारायण नेता है। हाँ, पहले नेता रहे हैं, अब भी, अब पहले उसमें रहे हैं कांग्रेस में, अब इस बीजेपी में आ गए हैं। तो वो क्या कहते हैं? वो नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं कहीं, और ये धमकी देता है। आदमियों को भेजते हैं? वो अपने आदमियों को भेजते, वो नहीं आते हैं। क्या धमकी देते हैं? धमकी देते हैं कि आ रहे हैं शुक्ला, आप आइए, अब हिम्मत हो तो वो जोत लीजिए। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं कल रीवा में थी, और कल छुट्टी भी थी, तो मैंने फ़ोन लगाया वहाँ से सिमरिया के लिए, तो थाने से आया फ़ोन कि माता राम आज छुट्टी है, कुछ नहीं होगा। कल 17 तारीख थी ना, कल छुट्टी थी, तो छुट्टी के वो जोत रहे हैं। और मेरा चल रहा हाई कोर्ट में, फिर भी ज़बरदस्ती। मैं अकेली हूँ, मेरे कोई नहीं है। सिमरिया थाना में आपने फ़ोन लगाया तो बोले कि छुट्टी है, तो कोई नहीं आ पाएगा? कोई उठाए ही नहीं फ़ोन। सिमरिया थाने में कल कोई नहीं उठाए फ़ोन। उसके हाँ। पहले शिकायत किए तो क्या बोल रहे? बोल रहे थे कि आप सब यहाँ ले आके दे दीजिए, तो हम गए थे वहाँ, तो कुछ नहीं लगा। फिर हम कहे नहीं, हाँ रिपोर्ट। भीम सिंह शुक्ल एडवोकेट। क्या मामला है इनका? इनका मामला यह है कि इनकी अराजी है, जिनका अराजी नंबर 1722 है, 5 एकड़ 18 डिसमिल। इनको गुप्त रूप से बैंक द्वारा इन्होंने ट्रैक्टर को लोन लिया था पूर्व में, लेकिन बैंक बिना बताए हुए इनकी अराजी को नीलाम कर दिया। नीलामी में भगत शुक्ला ने नीलाम में प्राप्त किया। अब इन लोगों ने मुकदमा दायर किया सेशन में, सिविल न्यायालय रीवा में। रीवा के बाद फिर चला गया उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय से इनके पक्ष में स्थगन है कि जब तक अगली कार्रवाई तक का स्थगित किया जाता है, कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। बेच भी लिया उन्होंने। इसके बावजूद त्रियोगी नारायण ने किसी दूसरे को बेच दिया, सुरेश नाम का कोई है, उनको बेच दिया। तो भी अब इन्होंने उच्च न्यायालय गई, उच्च न्यायालय से उसके खिलाफ भी स्थगन है। फिर गांव के कुछ लोग जिनका नाम ये बता रही हैं, एक जन बहादुर सिंह है, एक अजय सिंह उन्हीं का बेटा, जाके कल दिनांक 17 को ज़बरदस्ती ट्रैक्टर ले जाकर जोत बो लिया है। ये बेवा परेशान है।
इसलिए शिकायत करने सीमा पुलिस अधीक्षक घर में कोई नहीं है। बेटियां हैं, अपने घर द्वार हैं, बेटे नहीं हैं, ये बेवा हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप शासन प्रशासन की कार्रवाई करें, इनकी मदद करें, इनकी रक्षा सुरक्षा करें। इन्हें भय भी है, डर भी है, ये कभी ख़त्म करवा सकते हैं क्योंकि वृद्ध हैं, बेवा। रीवा के सिलपरा अंधेरी पुलिया में 2 युवक मृत अवस्था में मिले। बताया जा रहा है कि दोस्त की बस छूट जाने पर दूसरा दोस्त उसे बस में बिठाने के लिए जा रहा था कि दुर्घटना का शिकार हो गए। रीवा बिछिया थाना अंतर्गत सिलपरा के समीप नहर बनी है, जिस पुल का नाम स्थानीय लोगों ने अंधेरी पुल ही रख दिया है, जहां अंधेरा होने के साथ नीचे की ओर गहराई में बनी रोड बनी है, जिस कारण कई लोगों की जान जा चुकी है। प्रशासन की लापरवाही के चलते आए दिन घटनाएं हो रही हैं। न कोई रिफ्लेक्टर, न कोई सूचक चिन्ह लगाने का संबंधित विभाग ने कोई प्रयास किया है। इसी कारण से कई जिंदगियों को अंधेरी पुल लील चुकी है। कई बार शासन प्रशासन को कुंभकर्णी नींद से जगाने का प्रयास किया गया, पर आंख कान को बंद कर समाज की हत्या करने पर उतारू हो चुके हैं जिम्मेवार अधिकारी। आज सुबह 2 लोगों की इस पुलिया के नीचे एक्सीडेंट में मौत हो गई। एक्सीडेंट के कारण का जो मामला सामने आया है, उस पर परिजनों ने बताया कि देर रात एक्सीडेंट हुआ है। किसी प्रकार की न मिलने की वजह से घटनास्थल पर दोनों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मनीष उर्फ प्रशांत तिवारी के मामा मनोज दुबे संजय गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि रात 10 बजे के आसपास दोनों घर से निकले थे, क्योंकि मिथिलेश को छत्तीसगढ़ जाना था, लेकिन बस छूट गई। जिसके बाद कंडक्टर ने बताया कि गोविंदगढ़ में खाना खाने के लिए बस रुकेगी, आप वहां से बस में बैठ जाइएगा। दोनों रात में ही रवाना हुए, लेकिन पुलिया से गिर गए और दुर्घटना का शिकार हो गए। रात भर फ़ोन बंद रहा। जब सुबह पुलिस वालों ने फ़ोन चार्ज किया और चालू किया तो एक दोस्त को लगाया, जिसके बाद पुलिस ने बताया कि दोनों की मौत हो गई है। मनीष तिवारी मिथिलेश तिवारी को लेके बस पकड़ाने जा रहे थे। बस निकल गई थी, यहाँ स्टैंड आए तो इनको लेके जा रहे थे वहाँ गोविंदगढ़ में। कंडक्टर बोला गोविंदगढ़ में मैं खाना खाऊंगा, तो वहीं जा रहे थे जी। घर से ये 10 बजे करीब निकले हैं। हाँ, मिथिलेश तिवारी को रायपुर छत्तीसगढ़ जाना था। हमें आज सुबह पता चला घटना हो गया। नहीं, फोन लगा रहे थे, फोन नहीं लग रहा था। यह हुआ कि किसी दोस्त के यहाँ रुका होगा। ये सुबह पता चला न्यूज के माध्यम से। थाने से फोन गया था उसका। जब उसका फोन चालू हुआ तो एक लड़का लगाया फोन, जिसके पास से वो गया था, कि फोन उसको रात से बंद हो गया था। तो वो लगाया तो फिर वहाँ थाने वाले बताए कि मोबाइल मेरे पास अभी तक बंद था, भी मैं इसको चार्ज में लगाया तो चार्ज हुआ है। आनंदपुर का मूल निवासी नहीं है, ये वहाँ बिजवार गांव का निवासी है, थाना जवा है। यहाँ रूम लेके रहते थे जी। मनीष ननिहाल में रहता था बिजवार में। उसका गांव उमरिया है, रायपुर सोनौरी। ये हो गया, एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट में नीचे वहाँ सिलपरा पुलिया के नीचे लोग पड़े थे, जो न्यूज में आई, वो पुलिस वाले भी बताए। हमारे भांजा है मनीष तिवारी प्रशांत, मनोज दुबे। ये घटना रात को करीबन 11 बजे ये जो बाइक सवार हैं यहाँ से जाके वो फ्लाईओवर जो ये काफ़ी दिनों से निर्माणाधीन अधूरा पड़ा है, ये कोई यहाँ की पहली घटना नहीं है। लगभग 50 के ऊपर हो चुकी है। हर दूसरे दिन यहाँ 1 आदमी 2 आदमी गिरते मरते रहते हैं। पूरे प्रशासन को जानकारी है, हमेशा थाने में मर्ग भी कायम होता है, और ठेकेदार की लापरवाही के कारण ये दुर्घटना हो रही है। अभी हम लोग बॉडी रख के मैडम को एक मांग की थी ये बैरिकेडिंग के लिए, तो मैडम ने ठेकेदार को फ़ोन लगाया, लेकिन मैडम के भी फ़ोन को ठेकेदार ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। नहीं, ये जो बैरिकेड है रास्ता है, रास्ता तो अवरुद्ध है, तो इसको बंद नहीं करवाते, काम भी नहीं चालू है। तो वही तो कह रहे हैं कि क्यों नहीं चालू है। ये ठेकेदार की, अब क्या कहते हैं, ठेकेदार की वजह से ही मौतें हो रही। ठेकेदार की वजह से पूरी मौतें हो रही। हम तो गांव के सरपंच होने के नाते मैडम से बोले हैं कि मैं FIR करवाता हूं ठेकेदार के नाम, आप दर्ज करिए FIR। क्या क्या मांगे आपकी इस रोड? हमारी मांगे हैं कि इसको निर्माण कार्य को पूरा किया जाए, और नहीं किया जाता तो कम से कम इतनी व्यवस्था की जाए कि जो दुर्घटनाएं मौतें हो रही हैं ना हो। उनके निर्माण कार्य में क्या बाधा आ रही है उनका काम है, पर इतना तो सुरक्षित करें कि ये दुर्घटनाएं ना हो जो आए दिन हो रही हैं। बारिश हो रही तो नहीं
क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुखेंद्र सिंह। क्या घटना हो गई थी आज? ये सिलपरा में यहाँ पे है एक एक्सीडेंट की घटना हो गई है। मोटरसाइकिल सवार 2 लोग हैं। इसमें अभी एक्सीडेंट के कारणों की जांच जारी है। इसमें जांच में लिया गया है। कितने लोग थे? 2 लोग। दोनों की? जी, दोनों की मृत्यु हो गई है। अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है कौन है। गाड़ी नंबर से आइडेंटिफाई करके अभी उसमें जांच जारी है। मोटरसाइकिल और क्या है? मोटरसाइकिल ही है। अभी कैसे हुआ है, क्या हुआ है, अभी ये जांच में। अपने दोस्तों के साथ तफरीह पर निकले एक युवक को 2 दिन बाद उसके ही घर के बाहर अचेत अवस्था में देखा गया। जब उसे अस्पताल लाया गया तो युवक की मौत हो चुकी थी। घटना रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र की है। परिजनों ने बताया कि मृतक ब्रजेश सोधिया 2 दिन पहले साथी नितिन विश्वकर्मा के साथ इलाहाबाद गंगा स्नान करने को बताकर घर से निकला था। 2 दिन तक युवक का कहीं पता नहीं चला। बीती रात तकरीब 9 बजे युवक को बेहोशी की हालत में घर के बाहर देखा गया और अस्पताल लाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि ब्रजेश की मौत कैसे हुई ये अभी तक पता नहीं चल पाया। इधर जिस युवक के साथ ब्रजेश घर से निकला था वो भी लापता हो गया है। इस पूरे मामले में हत्या का आरोप लगाते हुए परिजनों के द्वारा संबंधित थाने में मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस उसके साथ ही नितिन विश्वकर्मा की तलाश कर रही है। इधर युवक की मौत का कारण क्या है इस बात को जानने के लिए संजय गांधी अस्पताल में युवक के शव का परीक्षण कराया जा रहा है। क्या मामला क्या था? मामला कुछ नहीं था। स्नान करने के लिए ले गए थे लोग। कौन ले गया था? रुचि गए यह नितिन विश्वकर्मा। हाँ कि चलो स्नान करने चलना। अब ये मालूम नहीं कहाँ ले गए। परसों 16 तारीख को करीब 4-5 बजे। कोई साथी थे उसके? अब ये तो हमें मालूम नहीं। मैं साथी हैं उसके 2-3 हैं उसके साथ गए थे जी। ये कब लौट के आए? कल जब शाम को घर में छोड़ गए थे घर के सामने 8:30 बेहोशी हालत में। फिर अस्पताल हॉस्पिटल ले आए। फिर क्या बताया? जब वार्ड में पहुंचे नर्स खड़ी थी सामने, दम तोड़ दिया। तो जो लेके गए थे उनसे आपका नहीं कोई पता नहीं। पुलिस को सूचना दी? जी FIR कराए। कोई अभी पुलिस पकड़ा नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। बिछिया थाना अंतर्गत बैसा में बीहर नदी में एक युवक के डूबने की जानकारी मिली, जिसे SDRF की टीम ने 24 घंटे के भीतर बरामद कर लिया। पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक बिछिया थाना अंतर्गत बैसा गांव में बीहर नदी में डूब गया है। जानकारी होते ही जिला सेनानी महोदय वीरेंद्र सिंह के निर्देशानुसार SDRF प्रभारी प्लाटून कमांडर विकास पांडे के हमरा SDRF टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई। टीम द्वारा घटनास्थल पहुंचकर सर्चिंग ऑपरेशन चालू किया, जिसमें करीब 2 घंटे के अंदर ही शव को बरामद कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। शव की पहचान गणेश सोधिया पिता रमेश चंद्र सोधिया उम्र 32 वर्ष निवासी कबाड़ी टोला जिला सतना के रूप में की गई है। समान थाना अंतर्गत नई गढ़ी से काम करने आए एक मजदूर के साथ लूट का मामला प्रकाश में आया है। बीती रात लगभग 8 बजे के आसपास समान थाना अंतर्गत बाईपास में एक गरीब मजदूर के साथ लूट की घटना प्रकाश में आई है। पीड़ित अनिल सोनी ने बताया कि रात 8 बजे के आसपास 2 युवक उसे जबरन उठाकर मोटरसाइकिल में ले गए और मारपीट की। जेब में रखे 500 रुपये भी लूट लिया और कहा कि अगर ज़्यादा हल्ला किया तो जान से मार देंगे। इसके बाद वहां से किसी तरह से भागा और रोड में एक आदमी मिला, जिसने उसे जिवला पहुंचाया, जहां से पुलिस को सूचना दी गई। उसके बाद एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल भिजवा दिया गया। पीड़ित अनिल सोनी ने बताया कि वो दिबेरीन नई गढ़ी का रहने वाला है और रीवा काम की तलाश में आया था। मैं फिर चप्पल तप्पल छोड़ छाड़ में मैं भागा शुरू कर दिया। रोड पे आ गया, एक आदमी मिल गया, बोला भैया ऐसी ऐसी चोट पड़ी भैया। फिर गाड़ी में पहुँचाया, हमारे फूफा के यहाँ ले गए छोड़े। वहाँ फूफा के यहाँ थे, फिर वहाँ पुलिस पहुँची है कुष्टा में जाके। ये नहीं पता क्या मैटर हमारा, हमको दुख जानते हैं। हम परदेसी आदमी, हम कमाने के लिए आया, जाके मजदूरी करेंगे अपना। अब वो तो लूटने के चक्कर में थे हमको। कितने लोग थे? वो 2 आदमी थे। हाँ हम मोटे आदमी थे वो। हाँ 400-500 रुपये जो था जेब में निकल गया, और कुछ नहीं था। 400-500 रुपये ले गए? हाँ बस 400-500 रुपये। 7:30-8 बज रहा था, 8:30। हाँ नहीं रात में 8:30 बजे
और 8 से मान लिया कमाई रहा होगा, इस 8.5 तो समझ लीजिएगा जाता बत 8 तो मान लिया। यहाँ फिर एम्बुलेंस फ़ोन लगाए थे ना पटेल लोग, हाँ वहीं से रास्ता थे, तो फिर वहाँ से लाद के फिर ले आए हैं। मंगलवार 16 जुलाई की रात विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत सोनौरा में वृद्ध दंपत्ति को बंधक बनाकर लूट के मामले में आज डीआईजी सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और जांच शुरू की। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे के पास आधा दर्जन की संख्या में बदमाशों ने सतना में पदस्थ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साइंटिस्ट चंद्रशेखर सिंह के घर में डकैती को अंजाम दिया। हथियारों से लैस बदमाशों ने वृद्ध दंपत्ति को उनके घर में ही बंधक बनाकर 6 लाख नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात लूट लिए। आज घटनास्थल पर डीआईजी साकेत प्रसाद पांडे, एसपी विवेक सिंह, एडिशनल एसपी अनिल सोनकर सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी व विश्वविद्यालय थाने की पुलिस उपस्थित रही। संभव है कि सभी आरोपी रीवा के ही हैं, क्योंकि गाली गलौच और बातचीत वघेली में कर रहे थे, जिससे बाहरी लोगों के होने की आशंका कम जताई जा रही है। घटना को लेकर डीआईजी साकेत प्रसाद पांडे ने बताया, पता ही है कि वारदात हुई है। रात में कुछ लोग आए थे, कुत्ता भौंकने लगा, फिर वो एंटर किए। यहाँ पति पत्नी ही रहते हैं, संभ्रांत लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं और सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं। पता चला है और देखने से स्थिति हो रही कि 6-7 लोग तो थे। इन्होंने मुंह वगैरह बांध के फिर घर की पूरी ही तलाशी ली है। यू कांट इमेजिन कि एक गठरी तक खोल के देखे थे। इससे कुछ चीजों पे हम लोगों का इशारा जा रहा है और आस पड़ोस के सीसीटीवी वगैरह भी खंगाले जा रहे हैं। निश्चित तौर पे अभी कुछ कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन उस रास्ते पे हमको सफलता मिलती नजर आ रही है। तो अब हम उस जो भी लिंक मिल रहे हैं उसको डेवलप करते हैं, फिर जैसी स्थिति होगी आपको बताया जाएगा। देखिए, जैसा आप लोग बता रहे हैं कि यहाँ की लोकल बघेली भाषा में उन्होंने गाली वगैरह दी, बात किया, आपस में चर्चा कर रहे थे। तो इससे कोई मुझे बाहर का तो गैंग अभी तक तो नहीं समझ में आ रहा। रीवा में परंपरागत तरीके से मुहर्रम पर्व मनाया गया। इस दौरान रीवा महाराजा व पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने सभी ताजियादारों का ढोल नगाड़े से स्वागत करते हुए सम्मानित किया। आज़ादी के पहले वर्ष 1857 से रीवा में शुरू की गई परंपरा आज भी कायम है। ये परंपरा गंगा जमुनी तहजीब का सबसे बेहतर उदाहरण कही जाती है। रीवा राजघराने द्वारा शुरू की गई परंपरा आज़ादी के बाद से अब तक उसी प्रकार पूरी की जा रही है जैसे शुरुआती दौर में प्रारंभ की गई थी। रीवा किले में 167 साल पुरानी परंपरा के अनुसार ताजिए, ढोल, अखाड़े बाज किला पहुंचकर अपना जौहर दिखाते हैं। इस बार भी वही दृश्य देखने को मिला। किले से शुरू हुई 167 वर्ष पुरानी गंगा जमुनी परंपरा के तहत ताजिए, ढोल, अखाड़े किले में पहुंचे थे, जिसका पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह जूदेव ने स्वागत किया। सभी ताजिएदारों को ढोल, नगाड़े, अखाड़ेबाजों को सम्मानित किया। बेहतर प्रदर्शन के लिए शॉल और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। ताजिए की ये परंपरा कई वर्षों पहले किले से शुरू की गई थी, इसी तरह चली आ रही है। महाराजा पुष्पराज सिंह ने किले के ताजिया का स्वागत कर परंपरा के अनुसार सभी का सम्मान भी किया। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का हैरान कर देने वाला वीडियो एक बार फिर वायरल हुआ है। अपने अनोखे अंदाज और ठेठ बघेली के लिए जाने वाले सांसद जनार्दन मिश्र इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तर्ज पर आए दिन नित नए वीडियो जारी करवा रहे हैं। ताज़ा वीडियो मनगवा विधानसभा अंतर्गत सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में आयोजित मतदाता एवं कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह के दौरान सामने आया है, जहां समारोह के पहले कक्षा के बाहर रखे हुए खुद ही कुछ जूते चप्पल आदि व्यवस्थित करते हुए देखे जा रहे हैं।
जहां एक और आम जनता को ऐसे वीडियो देखकर हंसी आती है, वहीं सांसद जनार्दन मिश्र का मानना है कि इस तरह से संदेश देते हैं कि लोग अपने सामान व्यवस्थित रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें। अब देखना ये है कि उनका यह तरीका जनता कैसे लेती है, संदेश को हंसी मजाक उड़ा देती है या फिर इससे एक सबक लेती है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा एयरपोर्ट का नामकरण विंध्य गौरव और प्रथम सांसद राजभान सिंह तिवारी के नाम किए जाने आज प्रधानमंत्री के नाम आयुक्त रीवा को ज्ञापन सौंपा गया। वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम सिंह ने बताया कि स्वतंत्र एवं वैभवशाली भारत के निर्माण में विंध्य गौरव महामानव, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, रीवा के प्रथम सांसद स्वर्गीय राजभान सिंह तिवारी के नाम रीवा एयरपोर्ट का नामकरण किया जाए। वो अमर महानायक थे जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। वो आधुनिक भारत की आधारशिला हैं, इसलिए उनके सुकृत्यों को अमर बनाने के लिए रीवा एयरपोर्ट का नामकरण उनके नाम से किया जाए। इससे वर्तमान तथा भविष्य की पीढ़ियां उनके योगदान को स्मरण कर प्रेरित होंगी। साथ ही इनकी भव्य प्रतिमा भी रीवा में स्थापित करने की मांग की गई। उसका नामकरण जो है राजभान सिंह तिवारी का, जैसा कि मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, सब कोई जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के मूर्धन्य पुरुष कांग्रेस के वही थे 1947 के पहले से। कप्तान साहब वगैरह ये मिल कर के पूरे कांग्रेस आंदोलन को, स्वतंत्रता आंदोलन को क्षेत्र में ऑर्गेनाइज किया, जेल गए, सब कुछ हुआ बहुत। फिर इसके बाद वे एमपी भी बने और विंध्य प्रदेश का जो सर्विस कमीशन था उसके एक चेयरमैन भी थे। बड़ी सर्विसेज किया है, बड़ा त्याग किया है। प्रथम सांसद यहाँ के थे। तो हम लोगों का ये कहना है कि भाई नामकरण तो ऐसे जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं उनका तो होता ही है। हमारी रीवा से माने वो जाती है रेवांचल, तो भोपाल में उसका नाम हो गया कमलावती। रीवा में उसका नाम रेवांचल ही रहा है। रीवा के किसी पर्सनालिटी या यहाँ की कोई विभूति ये उनके नाम से नहीं हुआ। साइंस कॉलेज गोलवेलकर कॉलेज हो गया है। ऑडिटोरियम बना तो ये कृष्णा राज कपूर हो गया। तो यहाँ के लोग क्या करें? यहाँ के लोगों को गरिमा देना चाहिए, यश देना चाहिए और उसको जनता की तरफ से उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो ये माना जाएगा कि जनता ही ने अपने पुराने वेटरन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की इज्जत किया है। इसलिए राजभान सिंह तिवारी के नाम से हवाई अड्डा बनाए तो बिल्कुल समाचीन होगा, बिल्कुल दुरुस्त होगा। ये आउट ऑफ द वे कतई नहीं है। यही हम लोगों ने वहाँ पर कहा कि इतनी सारी बातों के होते हुए अब आइंदा जो है नया मौका मिला है तो राजभान सिंह का कर दिया, नहीं तो यहाँ के लोग का तो नाम कभी अगुए न करेगा। इस विषय को लेके कोई राजनेता से मुलाकात हुई आपको? अब राजनेता तो अब ऐसा है कि अब राजनेताओं के बारे में क्या कहें, हम किसी के बारे में मिले तो नहीं है हम लोग किसी से, लेकिन राजनेता जो हैं वो बिल्कुल जनता की निगाह में अविश्वसनीय हो गए।
उनकी बातों पर कोई यकीन करता नहीं है, उनको कोई वोट माने वेट देता नहीं है। अब ये वोट दे देना ये अलग चीज़ है। तो हम लोगों को ख़ास कोई माने वहाँ से रिस्पांस अभी मिले नहीं हैं, मिलेंगे, उनसे भी मिलेंगे, उनसे कहेंगे, अवसर मिलेगा। चीफ मिनिस्टर का तो मेमोरेंडम है, कभी आएंगे तो देंगे, अगर उसके पहले नॉमिनेशन न कर दिया तो और लोगों से मिलेंगे। आज परम सम्माननीय, श्रद्धेय, ख्यातिलब्ध और प्रदेश स्तर के माननीय दादा भाई घनश्याम सिंह जी देव जो संघर्ष की प्रतिमूर्ति हैं, उनके नेतृत्व में आज यह ज्ञापन दिया जा रहा है कि मूर्धन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने लाखों यातनाएं सही हैं देश की स्वतंत्रता के लिए, उसी स्वतंत्रता की उसी आधार पर, उन्हीं लोगों की कुर्बानियां त्याग के आधार पर आज चमकीला गोल्डन इंडिया की सपना देखा जा रहा है। अगर वो लोग इतना त्याग बलिदान न करते तो कैसे हम लोग आज इस तरह खुले में स्वतंत्रता से सांस ले सकते थे। ऐसे अमर बलिदानी, ऐसे अमर सपूतों के नामकरण, उनके नाम को जिंदा करने के लिए, ताकि लोग प्रेरणा लें, पीढ़ियाँ प्रेरणा लें। आज जो एयरपोर्ट बन रहा है रीवा में, बड़े गौरव की बात है। तो वो इस एयरपोर्ट का नामकरण जो है मूर्धन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और रीवा के प्रथम सांसद स्वर्गीय सरदार राजभान सिंह तिवारी जी के नाम पर किया जाए। इससे विंध्य का गौरव पूरे संसार में अजर अमर हो जाएगा और सब लोग गौरवान्वित होंगे। रही बात मिलने की, तो लगभग हर स्तर पर, हर नेताओं, हर विधायकों से और मुख्यमंत्रियों से सबसे मिला जा चुका है, सबको ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन आज तक कहीं शासन स्तर से, प्रशासन स्तर से कोई पहल समझ में नहीं आ रही है। तो हम लोग बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने अनमोल धरोहर को, अपने अनमोल विरासत को जीवंत करने के लिए, इनके नाम को जीवंत करने के लिए, जिनके बदौलत आज हम लोग सांस ले रहे हैं, 12 स्वतंत्र हुआ, सोने की चिड़िया फिर से कहलाने की ओर अग्रसर है, उनके नाम पे अगर ये किया जाएगा तो आने वाली पीढ़ियाँ कितनी गौरवान्वित होगी, प्रेरणा लेगी और अमर बलिदानियों से एक शिक्षा लेगी और युगों युगों तक इस तरह का नाम अमर रहेगा। लोग देशभक्ति, हिंदुस्तान की प्रखरता, तेजता, दृढ़ता, यशस्विता के लिए अथक प्रयास। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज, BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज, MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज, D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc, CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, free bus facility for separate boys and girls, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड रीवा और हरदी सिमरिया रोड रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस।
संजय गांधी अस्पताल की व्यवस्थाओं का बीती रात डीन और अधीक्षक ने जायजा लिया। संजय गांधी अस्पताल में लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर बीती रात डीन संजय अग्रवाल और अधीक्षक राहुल मिश्र ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कैजुअल्टी और आईसीयू का निरीक्षण किया, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर भी हिदायत दी। डॉक्टर सुनील अग्रवाल के अनुसार व्यवस्थाएं लगभग सामान्य देखी गई। वहीं जिन जगहों पर उन्हें व्यवस्थाएं ठीक नहीं दिखी उन्हें तत्काल ठीक करने के निर्देश दिए गए। देखिए, कई दिनों से देख रहे थे कि रात में ये देखना चाहते थे, हम और अधीक्षक दोनों गए थे डॉक्टर राहुल के साथ में, कि अस्पताल में रात में कैसी व्यवस्थाएं रहती हैं। ज़्यादातर कैजुअल्टी में ज़्यादातर वर्कलोड रहता है और इमरजेंसीज में आईसीयू में क्या रहता है, और कर्मचारी हैं अपने, साफ सफाई है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इन सब की व्यवस्थाएं देखना चाह रहे थे, तो वो सब देखने गए थे। तो कई जगह पे हमें कमियां मिली हैं, उसके लिए हमने निर्देश दिए हैं। साफ सफाई में भी बोला है, सिक्योरिटी गार्ड्स को भी बोला है, और बाकी की काफी वैसे संतोषजनक थी वैसे तो काफी। जी, सिक्योरिटी गार्ड वालों को और हमने स्ट्रिक्ट होने के लिए बोला गया है कि ये अपनी देखें, और हमने उनको पेनल्टी भी लगाना शुरू कर दिया। अब सिक्योरिटी की तरफ से अगर कोई चोरी होती है तो हम ये पेनल्टी जो सिक्योरिटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाइट्स कंपनी, उसके तौर पे लगा रहे हैं हम, और कोई भी डैमेज होगा हम उनके तौर पे लगाएंगे। ये उनकी जिम्मेदारी है, इस पे उनको निभाना चाहिए। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।